का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया। हम जानते हैं कि हमारी जीवन में हम जैसे भी जीवन जी रहे हैं, या हमारे जीवन में ऐसा कोई गुनाह या पाप, हर एक स्थितियों को हम देखते हैं। और भला कोई क्यों किसी को चुनता है जब उसके अंदर बहुत सी बुराइयों को देखता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर कई सारी बुराइयों को तो देखा है, और उसने बुराई के साथ कहा कि जैसे तुम हो वैसे मेरे पास आ जाओ। और कलाम इस बात के लिए कि परमेश्वर सब व्यक्तियों को जो उसकी ओर निहारते हैं या उनकी ओर देखते हैं या विश्वास करते हैं। मत्ती की इंजील और उसका 11 अध्याय और उसकी 28 आयत में जिस प्रकार कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कलाम साफ तौर पे कहता है कि परिश्रम करना जो मनुष्य के जीवन में, हर एक व्यक्ति तड़के उठता है अपने काम के लिए, अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ परिश्रम करता है। और ये रोजमर्रा के जीवन में क्या है, उसके जीवन में परिश्रम तो है, पर साथ में कहीं ना कहीं दबाव भी हुआ बोझ से। हो सकता है पाप का बोझ हो सकता है, बीमारी का बोझ हो सकता है, निराशाओं का, तकलीफों का, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का बोझ अपने जीवन में देख सकते हैं। परंतु कलाम इस बारे में कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमारी कई सारी खूबियों को, हमारे कई ऐसे स्वभाव को देखने के बावजूद भी क्या कहता है, तू जैसा भी है। हम जानते हैं कि हम कई जगह पर सिद्ध नहीं। हमें बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पर अगर हम कहें कि मैं सिद्ध हूं, तो मैं बोलता हूं कि हम सिद्ध नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गिरते हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसे स्वभाव में गिरते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसी जब परेशानियां घिरती है या हम विश्वास में गिरते हैं कहीं ना कहीं। पर फिर भी परमेश्वर एक दया हम पर करके कहता है कि जो तुम बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हालांकि होता क्या है कि हम अपने बोझ को खुद स्वयं लेके चल रहे होते हैं। अक्सर ऐसा है कि हम जब आखिरी क्षण में होंगे तब प्रभु को पुकारेंगे, पर उससे पहले ही हम परमेश्वर पे बोझ नहीं डालते। चाहे जीवन में हम नाना प्रकार की किसी भी समस्या से उलझ रहे हो कहीं ना कहीं जो भी है, और जब चीजें हमारे हाथ से जाती नजर आती है, तब हम उस समय पे क्या कहते हैं कि प्रभु तू मुझ पर दया कर, अब मैं तुझ पर निर्भर। और अवश्य मेरा और आपका निर्णय जो है वो मुझे और आपको पहले ही ले लेना, क्योंकि मेरी और चिंता और आपका चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए पहला पत्र 5:7 में साफ कहता है कि मुझे तेरी चिंता और मुझे तेरा ध्यान। ये परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता और ध्यान करने वाला परमेश्वर होते हुए भी मैं कहीं ना कहीं अपने बोझ को अपने साथ लेके चल। अक्सर कई लोगों ने इस बारे में सुना होगा, जब एक बुजुर्ग आंटी, एक बुजुर्ग स्त्री सिर पर बहुत सारा बोझ लेकर एक मार्ग में जा रही, और वहीं पर एक बैलगाड़ी पे एक व्यक्ति आता है और वो सोचता है कि ये बुजुर्ग औरत क्या है, इतना लकड़ियों का भार अपने सिर पे लेके चल, क्यों ना मैं इसको क्या करूं, मार्ग में किसको बिठाकर जहां इसको जाना है वहां पहुंचा। और ये स्त्री जो है, बुजुर्ग है, और जब उस टांगे पे भी बैठती है, और उस टांगे पे बैठने के बाद भी क्या है कि उसका जो लकड़ी का जो बोझ है वो टांगे पर भी अपने सिर पर लेकर बैठती है। और वो टांगे वाला वो जो व्यक्ति कहता है कि इसे आप अब तो उतार दीजिए, क्योंकि अभी आप टांगे पे बैठे। आज विश्वासियों का जीवन भी ऐसा ही है कि प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, हमें मालूम है कि हमने कहाँ जाना है, किधर जाना है, प्रभु के साथ चल रहे हैं और प्रभु के हाथ को थाम के चल रहे हैं, फिर भी हमने कहीं ना कहीं एक बोझ रखा। परमेश्वर उसी बोझ को उठाना चाहता है कि हम जब प्रभु के ऊपर निर्भर हो गए, हर एक स्थिति में हम अपने बोझ से हल्के हो जाएं। ये ना सोचते कि मैं अपने समझ या बुद्धि से कुछ सहारा लेकर मैं कुछ काम कर पाऊँ। मैं जीवन में कई बार सोचा है कि कई बार जब मैं अपनी समझ का सहारा लिया है, मैंने उसमें नाकामियों को देखा कि शायद मैं कर पाऊंगा ये चीज, शायद मेरी समझ के अनुसार मैं इस निर्णय को लेकर करूंगा तो शायद मेरे लिए बेहतरीन होगा, ये जरूरी नहीं।
पर उस जगह पे जब मैं और आप प्रभु को पहला स्थान देते हैं और प्रभु को अपने प्रभु तू इस चीजों में तू हमें मदद कर, परमेश्वर अवश्य है कि मेरे उस बोझ को और आपके उस बोझ को हमेशा के लिए हटा। फिलिप यीशु ने हर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया है कि जो उस पर विश्वास करता है, चाहे वो किसी धर्म जाति से आए, किधर से भी आए, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए है। पर यह तरीका है कि मैं परमेश्वर के पास आऊं क्यों, कैसे आऊं, या परमेश्वर से वो विश्राम देने की बात कर रहा है। वो कहता है कि मेरे लोग विश्राम पाए। आज हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या है, परेशानी में। किसी ना किसी व्यक्ति से पूछे, कोई दुख में है, कोई निराशा में, कोई चिंता में या परेशानी में है, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति घिरा हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रभु के ऊपर पूरा बोझ डाला नहीं है, इसलिए स्वयं अपने ऊपर बोझ लेकर उस बोझ को लेकर अपने जीवन में जी रहे। प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए है, आज वो पुकारता, इसलिए पुकारता है कि जिस दुखी निराशा जैसे स्वभाव में मैं और आप हैं, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हैं, परमेश्वर उस बोझ को हमसे हल्का उठाने। गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 1 आयत में साफ तौर पे कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। वो ये नहीं चाहता कि अब आप कहीं गुलामी में रहे, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता के लिए और और कहता है कि सो इसी में तुम स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वतंत्र किया है, मैं फिर से उस बोझ में या गुलामी में ना जाऊं। जिस बोझ को प्रभु ने मेरे जीवन से अपने ऊपर ले लिया है, कीमत चुका दी है, तो मैं उस बोझ को क्यों दोबारा से आऊं, या परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र कर दिया तो मैं दोबारा से क्यों उस गुलामी की ओर आऊं जब मुझे स्वतंत्र किया है। तो इसलिए परमेश्वर की कला में और सब बातें ऐसे परमेश्वर कहता है कि अगर मैं अपने जीवन के एक एक क्षण को, एक एक बातों को प्रभु को सौंप दूं, तो नियंत्रण करने वाला जो परमेश्वर है वही मुझे सही समय पे उन्नति देगा। सो यहाँ पर पहली बात कि परमेश्वर हम सबको क्या है, बुलाया है। इसलिए बुलाया है कि वो हमें शांति दे सके, विश्राम दे सके। और यीशु के बारे में हम जब देखते हैं बाइबल में, तो बाइबल में जब आता है जिक्र कि जो संसार जो तुम्हें देता है वो शांति वो वाली परमेश्वर नहीं देता। कहते हैं जो शांति मैं देता हूं वो अलग है, वो परे है। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि कोई किसी को शांति या दया करे किसी पर, ऐसा करे। वो यीशु मसीह है जिस शांति को हम खरीद नहीं सकते, पर हम जब उसके वचन में, उसकी उपस्थिति में होते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, चाहे हम दुख भरे निराशा में हो, परेशानी में हो, या कोई ऐसी बीमारी या कोई भी चीज हमारे जीवन में क्यों ना, पर जब हमें मालूम है कि मेरा लक्ष्य यीशु मसीह है, तो मेरे को मालूम है कि मेरा यीशु अपने कलाम के मुताबिक एक ही बातों का सच्चा परमेश्वर है। समस्या कब आती है? जब हम नेगेटिव चीजों को, समस्याओं को स्वीकार करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम लोग अचानक कोई विपत्ति या ऐसी परेशानी जब हमारे जीवन में आती है, हम उसको स्वीकार करते हैं। और जब हम प्रभु के वचन को आगे लेकर आते हैं, और परमेश्वर के वचन में तो बहुत सारे वायदे हैं, और वायदों के साथ में एक एक वचन मेरे लिए और आपके लिए है जो मुझे नया बल और शक्ति और ताकत देते हैं, एक एक नई सामर्थ देता है जब खुदा के कलाम में हम चलते हैं। सो जब हम वायदों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ जब चलते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता भी नजर आता है। अगर हम परेशानी में है, बीमारी में है, तो डॉक्टर क्या कहता है, रिपोर्ट क्या कहती है, अक्सर मैं उस रिपोर्टों को कई बार एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इवन तो कई बार जब कोई विश्वासी भी प्रार्थना करवाता है तो वो बोलते हैं ये रिपोर्ट में ही आया है, मैं नहीं एक्सेप्ट करता। क्योंकि अगर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं तो इसका मतलब मेरा भरोसा यीशु मसीह पे नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह का सूली पे मरना क्या है, व्यर्थ। हमारे जीवन में हम कई बार कमियों को देखते हैं, और मैं एक बात जानता हूं कि जब मनुष्य के जीवन में कुछ परेशानियां, चिंता, परेशानियां, बीमारी आती है, वो हमारे खुद के कामों के कारण है, हमारे खुद के ऐसे स्वभाव के कारण। हम परमेश्वर को जबरदस्ती नहीं ला सकते कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया प्रभु। जब मेरे मम्मी पापा प्रभु में सोए, और कई बार बताया कि मैंने कभी भी प्रभु का ऐसा ताना नहीं माना कि प्रभु तूने मेरे माता पिता को क्यों ले लिया मुझसे, मेरी माँ अच्छी भली है प्रभु, इसके प्राण एकदम से क्यों खत्म हो गए। मैंने कभी प्रभु को ये बात नहीं बोली, क्योंकि मैं एक चीज पे चलता हूं कि परमेश्वर जिस बात को मुकर्रर करके रखा है मेरे जीवन में, और ये परमेश्वर की इच्छा, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की इच्छा।
अगर मैं उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को या उसके योजना में अपनी योजना को बनाऊंगा तो मैं इसका मतलब क्या है, परमेश्वर की योजना में दखल अंदाजी कर रहा हूं। चाहे वो बीमारी के रूप में हो सकता है, चिंताओं के रूप में हो सकता है। मुझे याद आता है कई बार जब चेले लोग यीशु के पास बैठे और एक ऐसे बच्चे को देखते हैं जो बीमार है, और ये चेले क्या कहते हैं यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु, ये बच्चा क्यों ऐसा है? क्या इसके माता पिता ने पाप किया है? और यीशु ने एक जवाब यीशु ने अपने चेलों को दिया कि ना इसने पाप किया है और ना इसके माता पिता, परंतु मैं अब इसके अंदर अपनी इसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाऊं। सो परमेश्वर कई बार हमारी निर्बलता के अंदर क्या है, अपनी सामर्थ को दिखाना चाह रहा है। और हम कई बार पढ़ते हैं याकूब 2 अध्याय में भी कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, इससे आनंद की बात को समझो। और हम उस समय आनंद नहीं समझ रहे होते, हम कह रहे प्रभु ये क्यों आ गया मेरे जीवन में, प्रभु ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आ गई है प्रभु जी। हम परमेश्वर के सामने क्या करना शुरू करते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, मरमरिंग शुरू कर देते हैं। ये कारण है हमारी जो स्थिति है वो और भी बढ़ जाती है। परमेश्वर उस समय कुछ देने के लिए है, उस समय हम कुड़कुड़ा कर प्रभु को नाप शराब बोलकर कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि अगर मैं और आप स्वीकार करे गए हैं प्रभु की ओर से, वो परमेश्वर मेरे और आपके जिस्म आत्मा प्राण में कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी रोग में हो, बीमारी में हो, क्योंकि स्वीकार किया गया। यीशु का लहू बहाना मेरी और आपकी चंगाई के लिए है। यीशु का लहू बहाना मेरे लिए और आपके लिए कि मैं और आप उसकी धार्मिकता में नए होते चले। इसलिए प्रभु ने हमें स्वीकार किया। और दूसरी बात में परमेश्वर का कलाम जब हम पढ़ते हैं यहां पर यूहन्ना 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 37 आयत में जिस प्रकार कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वे सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ले लिया। वो हमें फिर से, अगर हम कई बार गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु शायद अब मैं दोबारा स्वीकार नहीं किया जाऊंगा, परंतु परमेश्वर हमें फिर से स्वीकार करता है। और वो कहता है उसे, अगर उसने मुझे और आपको अपना बना लिया है, मुझे और आपको खरीद लिया है, तो वो हम पर अपनी दया को निरंतर बनाए रखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने बोला कि अब मैं निकाल दिया अगर तुमने आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर का स्वभाव है कि वो मनुष्य को आखिरी समय तक, आखिरी चरण तक क्या है, मौका देता। और ये मनुष्य को साफ पता है, उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा। मनुष्य अवश्य जानता है उसके जीवन के गुनाह को, पाप को, कि हाँ ये क्या कारण है कि मेरे जीवन में ये स्थिति मेरी हुई है, ये क्या कारण है कि आज मेरे जीवन में जिन बातों को मैं भुगत रहा हूं या मेरे जीवन में आ रही है, ये क्या कारण है। ये मनुष्य जानता है, कोई व्यक्ति दूसरा नहीं बता। परंतु कहता है जो कुछ पिता मुझे देता है वे सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी निकालूंगा नहीं। इसलिए पिता के पास उसने जब मुझे और आपको अपना कर लिया, वो मुझे फिर से अपने राज्य से नहीं निकालेगा। बस मेरा और आपका तरीका क्या है, मुझे पिता की आवाज को सुनते उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, उसके वचन में बने रहना है, उसके कलाम में बने रहना है। तभी क्या है, हम पिता की हजूरी में बने रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, वो हमें अपनी हजूरी से दूर नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उस अनुग्रह के वसीले से मुझे और आपको जब खरीद लिया है, वहां पे इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 6 आयत में जब कहता है, इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 6 आयत में जिस प्रकार कहता है, स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। आमीन। सो कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उसे प्यारे में सेत में दिया है। तो उस अनुग्रह की महिमा, तो ये अनुग्रह को मैंने वापस जाने नहीं देना। प्रभु ने अगर आपको बुलाया है तो उसके अनुग्रह की कीमत मुझे और आपको जानना, कीमत चुकाई है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ्री में उद्धार हो गया है। फ्री में उद्धार नहीं है, फ्री में सेल्वेशन नहीं है, फ्री में ग्रेस अनुग्रह नहीं है, कीमत चुकाई है। उस कीमत को चुकाया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए कहते हैं उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। तो उस अनुग्रह को जो प्रभु ने मेरे आपके जीवन में किया, इसलिए कलाम ये भी नहीं कहता कि कभी कभी अनुग्रह होगा। कलाम ये कहता है कि हर तड़के, हर दिन, हर सुबह उसका नया अनुग्रह उसके लोगों पर होता है। और अनुग्रह के अंदर जब आप आते हैं, चंगाई आपके पास है,
अनुग्रह के अंदर आते हैं, चिंताएं परेशानी आपसे दूर है। अनुग्रह के अंदर बहुत सारी बातें क्या है, परमेश्वर ने रखी है। हम कई बार बोलते हैं ना, पौलुस कई बार कहता है कि परमेश्वर दुखी है अपनी परेशानी को देखकर। क्या कहता है पौलुस? दुखी होकर प्रभु को बोलता है, और प्रभु एक ही बात उसके लिए बोला कि पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर मैं निर्बलता में हूं, मेरा अनुग्रह उसके लिए काफी है। मैं परेशानी में हूं, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं किसी बीमारी में हूं, चिंताओं से ग्रस्त हूं, गरीबी में हूं, मैं एक ही बात जानूं, मेरा अनुग्रह उसके लिए काफी है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, जब आप ऐसी बातों में घिरते हैं, अपने मुख से एक ही बात कहें, अगर बीमारी में है, प्रभु मैं जानता हूं तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अगर मैं गरीबी को देखता हूं, प्रभु मैं जानता हूं तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्योंकि आज उसे आता है निर्बलता को बलवंत बनाना, उसे आता है बीमारों को स्वस्थ करना, उसे आता है स्वस्थ करना, हर चीजों में शक्तिशाली बनाना। इसलिए वो अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं कि एक छोटी सी अनुग्रह है। उस अनुग्रह के अंदर आपकी चंगाई, शिफा, नजात, हर चीज है। वो बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। इसलिए जब आप उसके अनुग्रह में आते हैं, तब आप तसल्ली से कहेंगे, प्रभु मेरी निर्बलता में तेरा अनुग्रह काफी है। और आप उस समय बिस्तर पे नहीं होंगे, आप स्वस्थ हो। कई बार लोग इस बात को कहते हैं कि हमारे माता पिता का जो कर्ज था, हमारे माता पिता की जो बीमारी थी, वो हमारे ऊपर आएंगे। मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता। कई लोग बोलते ना कि अपने माता पिता का जो कर्ज था, वो बीमारी जो उनको थी, शायद हमको आएगी। मैं इसको स्वीकार नहीं करता, कभी करें भी ना। क्योंकि जिस उद्धार को, जिस अनुग्रह को कि यीशु ने मुझे एक्सेप्ट किया है, तो वो चीजें हमारे ऊपर नहीं आएंगी। अगर मैं प्रभु के साथ 100% चल रहा हूं, तो ध्यान दे, वो बीमारी, अब कई बार हम लोग कहते हैं कि कई बार स्थितियां बदलती हैं, कई बार जैसे मौसम बदलता है तो कोल्ड कफ की तमाम चीजें होती हैं, और हम इंतजार करते हैं कि शायद अब गर्मियां आएंगी तो हमें भी फिर से कोल्ड शुरू होगा, सर्दियां आएंगी तो हमें ये बीमारी शुरू होएगी। हमने उनको पाल के रखा। क्या करके रखा है? हम वेट कर रहे हैं कि पिछले साल मेरे साथ सर्दियों में या गर्मियों में मेरे को कोल्ड हुआ, तो अभी भी ये आएगा। हाँ देखिए, मनुष्य अपनी जुबान का सृजनहार खुद है। उसके दिमाग में ये बात आ गई तो वो उसके साथ होगा। होगा। जब मैं उसके अनुग्रह के अंदर हूं, तो शायद वो मौसम, मैं एक ही बात जानता हूं, कई लोग बोलते हैं सर्दी आ रही, गर्मी आ रही है, और कलाम क्या कहता है, अरे भैया बड़ा धूप है, कैसे चलेंगे, अरे बड़ी ठंड है। वचन साफ तौर पे कहता है, ना दिन की धूप और ना रात की छाया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रकृति के साथ में खेलें, प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ हम कुछ गलत चीजें करें। बीमार कब होता है व्यक्ति? जब हम प्रकृति के साथ में अपनी हेर बदल करते हैं। और जब हम इस वचन को ध्यान रखें कि प्रभु मुझे प्रकृति दिया है, अगर हर मौसम, सर्दी, जुकाम, ये तमाम चीजें जो है, ये प्रभु हमारे लिए रखा है, हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। और प्रभु ये चीजें मेरे को कई सालों पहले भी सिखाया कि हम एक्सेप्ट ना करें कई चीजों को, और जब हम एक्सेप्ट करते तो वो चीज हमारे साथ होनी ही है। ठीक है, अभी मेरा रिपोर्ट देखा, कई चीजें आ गई, उसमें कहीं बड़ी हुई थी, मैं स्वीकार नहीं करता। और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कमजोरी रहती, कुछ ऐसा कर, तो रिपोर्ट में दिखाया प्रभु ने, ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी विश्वास करता हूँ प्रभु का। ये कमजोरी प्रभु, ऐसा कोई मेरे को चक्कर आना, ये सब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, आराम से नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर चलता हूँ कि जो माता पिता को था वो मेरे को नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसके लहू से, अगर रिपोर्ट बोल भी रही है, परंतु मेरा यीशु नहीं बोल रहा कि तेरे को होगा ये। एक नेचुरल सी बात है। जिस दिन मेरा यीशु मुझे बोलेगा कान में कि तू ये ग्रस्त है इसमें, तब मैं मानूंगा। पर मेरा यीशु मुझे अब तक बोला नहीं। एक संसारिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति या उनकी मशीनें या डॉक्टर कहता है, क्योंकि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है। अगर हम एक बच्चा हमारे पास में, वी आर अडॉप्ट बाय जीसस, हमें प्रभु ने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। एक बच्चा जब हमारे पास आता है, हम उसकी केयर करते हैं कि कभी बीमार ना पड़े, इसको कभी कुछ हो ना। तो माता पिता क्या करते हैं? उसकी सुरक्षा के लिए
उसका खान पीन से लेके हर चीज, कपड़ों से लेके हर चीज को क्या है, तैयारी करके रखते हैं कि नहीं, ये बच्चा अभी मेरे पास है, मैं इसको ऐसे बीमार होने या ऐसी तकलीफ होने नहीं दूंगा। जब हम किसी को रिसीव करते, एक्सेप्ट करते, तब उसी प्रकार जब यीशु ने मुझे और आपको स्वीकार किया है, वो हमें उन तकलीफों के साथ एक्सेप्ट नहीं करता, उसे वो छुटकारा देता। इसलिए इस बात को विश्वासी अवश्य जानना है कि दुनिया, संसार के लोग या कोई भी व्यक्ति या मौसम या उतार या चढ़ाव या कुछ भी है, हम उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। हम मौसम बदलता है, बदलता रहे, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर क्या बोलता है कि ऐसे मौसम में ऐसा होता है, वैसा होता है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी गलती यह है कि हम उसे स्वीकार करते हैं, मौसम ऐसा हो रहा है, हमने ये खा लिया, ये पी लिया, शायद इसलिए। हाँ, कुछ चीजों में हमें चौकस रहना है, खान पीन में, पर हम परमेश्वर के द्वारा प्राकृतिक चीजों को हम कभी भी नकार नहीं सकते। प्रभु क्या ये सर्दी जो मौसम या गर्मी आपको इसलिए दिया कि आप बीमार पड़ जाएं? नहीं, हमारे खुद के कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारे खुद के खाने पीने के द्वारा ऐसी स्थितियां। प्रभु नहीं चाहता कि हम उसको स्वीकार करें। सो प्रभु ने हमें खरीदा है, उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। हमें जब खरीद लिया गया है, मुझे और आपको एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं उस प्रभु में अब चलूं। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उस जल के स्रोत के विषय में कि मैं एक जीवन का जल है, वो यीशु मसीह, जहां पर हम यूहन्ना 7 अध्याय और उसकी 37 और 38 आयत में पढ़ते हैं। अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो जीसस ऑफर्ड लिविंग वाटर टू एवरीवन। यीशु ने सबके लिए जीवित जल जो यीशु स्वयं है उसे दिया है। इसलिए कहते हैं फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अब प्यासा कैसे? हम प्यासे को क्या देखते हैं? पानी की आवश्यकता होती है। और कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अगर हम प्यासे हैं उस परमेश्वर के, वो प्यास यीशु मसीह ही समाप्त कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं। हमारे जीवन में कुछ भी हो, उसने सबके लिए ऑफर किया है। हम प्यासे, निराशा, चिंताएं, समस्याओं में होते हुए भी कई बातों को देखते हैं, पर जब हम परमेश्वर के साथ में, वो जीवन का जल है, वो जीवन का जल है, वो यीशु मसीह। और जो प्यासा है, जब उसको पुकारता है, वो जीवन के जल की नदियां कहता है उसके भीतर से निकल पड़ती। इसलिए हर एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी है कि अपने खालीपन में हम यीशु को जगह दें। हमारे जीवन में हर स्थान पे हम प्रभु को दर्जा दे दें कि प्रभु तू मेरा रक्षक है, तू मेरा जीवन है प्रभु। और जो उसमें से पिएगा, वो कहते हैं फिर से प्यासा नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन की हर एक स्थितियों में हम प्रभु के सामने आकर अपने जीवन को रख सकते हैं। वहां पे फिर यशायाह इस बात के विषय में कहता है, यशायाह 55 अध्याय और उसकी 7 आयत को। यशायाह 55 उसकी 7 आयत। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो परमेश्वर क्या है? जो दुष्ट है उस पर भी दया करने के लिए ताकत रखता है। हम कई बार बोलते हैं, प्रभु मुझे कैसे तू स्वीकार करेगा? प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु तू मेरे अंदर इतनी सारी दुष्टता है, प्रभु तू कैसे स्वीकार करेगा? पर तो साफ तौर पे कह रहा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। तो अगर यहोवा की ओर फिरेगा तो हो सकता है परमेश्वर दया करेगा, और वह अपने हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा भी करेगा। प्रभु ने स्वीकार किया है मुझे, और प्रभु की जो आखिरी समय तक जो परमेश्वर की इच्छा है, वो मनुष्य को बचाने के लिए, उसे नाश करने के लिए नहीं है कि किसी को नाश कर दिया प्रभु ने। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो है अपने पापों से मन फिराकर वो प्रभु की ओर आ जाए, वो अपने स्वभाव को छोड़कर प्रभु के साथ चलना आरंभ शुरू कर दे।
हो सकता है परमेश्वर क्षमा कर दे। परमेश्वर चाहता है। इसलिए याकूब 4 अध्याय उसकी 8 में फिर वो क्या कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। तो परमेश्वर ये नहीं कि तू पापी है तो मैं तेरे पास आऊंगा, नहीं। वो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ और तुम्हारे निकट आएगा। पापी है, पाप का स्वभाव है, तो अपने हाथों को कहते तुम शुद्ध कर लो। अगर हम उस स्वभाव से अपने परमेश्वर के सामने आएंगे तो अवश्य परमेश्वर माफी देने के लिए भी अव्वल है। अवश्य परमेश्वर हमारे उस पाप को भी हमसे दूर करने के लिए हमारे नजदीक जरूर आएगा, जो गुनाह हम परमेश्वर के नजदीक आकर कहीं पर करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें पुकारता है, वो हमें एक्सेप्ट किया है उसने, वो हमें अपनी हजूरी में लेके आने की आवश्यकता है परमेश्वर की। वो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर आ, तो वो मेरे आपकी ओर आएगा। जब उसकी ओर फिरेंगे तो हमारी ओर फिरेगा। इसलिए एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी कि अपने जीवन में अगर कोई दुष्ट अगर ऐसी हुई है तो परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी मनों को फिराकर अपने आप को शुद्ध करके अपने पापों से पश्चाताप करते परमेश्वर की ओर फिरे। और जब प्रभु की ओर फिरेंगे तो अवश्य परमेश्वर दया करेगा। वहीं पर फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो सिर्फ धर्मियों के लिए नहीं आया कि हाँ धर्मी है हम इसलिए हमारे धर्म काम के करने के कारण, परंतु कलाम क्या कहता है रोमियो 5 अध्याय उसकी 8 आयत में, रोमियो 5 अध्याय और उसकी 8 आयत, तो परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जब हम पापी थे इसलिए धर्मी के लिए नहीं मरा परमेश्वर की, राइचस के लिए कोई धर्मी व्यक्ति है उसके लिए प्रभु मरा, पापी व्यक्ति के लिए जिसने गुनाह किया है उसके लिए। इसलिए उसने मुझे और आपको स्वीकार किया है हमारे उस पाप के साथ में अपने लहू को बहाकर कि मैं और आप उस पर ईमान ले आए, कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में आकर उस प्रभु का धन्यवाद कर सके। उसके राज्य में आकर प्रभु की हजूरी में बैठकर वो पापियों के लिए आया। और यूहन्ना 15:13 में कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे। कोई अपने प्राण को क्यों दे? यीशु को क्या आवश्यकता है कि वो अपने प्राण को एक पापी के व्यक्ति के लिए दे? परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य का जो चाल चलन है, उसका जो जीवन है वो पाप में है। एक बलि की आवश्यकता है जिसे यीशु के जरिए उस पाप की बलि देकर मुझे और आपको स्वीकार किया। मुझे और आपको प्रभु ने अपने राज्य में आने के लिए मौका दिया। और कलाम जैसे यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर की योजना क्या है? वो मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं है कि अगर आप किसी परेशानी में है या परमेश्वर चाहता है आपको दुख देना कि आप बीमारी में, चिंता में, निराशा में, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो परंतु एक ही मकसद है यीशु मसीह का अनंत जीवन। इसलिए स्वर्ग मुझे और आपको पुकारता है, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको स्वीकार करता है, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए अपने उस दरवाजे को खोलता है कि जहां परमेश्वर है वहां पर हम भी उसके साथ में रह पाए। ये परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए है। और कलाम ये भी कहता है जब रोमियो 5 अध्याय उसकी 6 आयत को आप पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। हम जब निर्बल थे तो ही मसीह ठीक समय भक्तहीनों के लिए मरा। और ऐसा कैसा है कि भक्तहीनों के लिए कोई मरे? मुश्किल है, मेरे लिए और आपके लिए मुश्किल है, परंतु परमेश्वर के पुत्र का मेरे लिए और आपके लिए मरना हमारे लिए धार्मिकता को प्रकट करता, उस बड़ी महिमा को प्रकट करता। हम जब हमारा जीवन, हमारा चाल चलन कैसा था, परंतु मुझे और आपको प्रभु ने स्वीकार किया, मुझे और आपको परमेश्वर ने फिर से अपने राज्य में आने के लिए मौका दिया। वहां पे मरकुस की किताब जब पढ़ते और मरकुस की इस किताब में उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत में जिस प्रकार क्या कहता है, वह साफ तौर पे कहता है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता
नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। सो इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया है। और पौलुस इस बात के विषय में साफ तौर पे कहता है कि सबसे बड़ा पापी कौन हूं? मैं। पौलुस 14 पत्रियां लिखने के बावजूद भी क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा पापी कौन हूं? मैं हूं। पौलुस इतनी पत्रियां लिखने के बाद फिर क्या कह रहा है? जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही कर देता हूं। सो मनुष्य का स्वभाव क्या है? इसलिए परमेश्वर साफ तौर पे कहा कोई भी धर्मी नहीं, परंतु एक है जो मुझे और आपको धर्मी बनाता है, एक है जो मुझे और आपको स्वीकार करता है, वही यीशु मसीह। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें होते हुए भी, जीवन का चाल चलन होते हुए भी, वो परमेश्वर मुझे और आपको स्वीकार करता है, स्वर्ग आनंद मनाता है। हम नहीं जानते मनुष्य का जीवन कितना है। देख रहे हैं आजकल जिस पर कलाम ने कहा कि मनुष्य का जीवन 70 तो है, अगर बल से हो जाए तो 80 है। आजकल 80 साल भी जीना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर भी ये मनुष्य समझ नहीं रहा मेरा जीवन का चाल चलन मैं कैसा कर लूं, अपने परमेश्वर के मुताबिक कर लूं। मेरे जीवन का चाल चलन मैं परमेश्वर के मुताबिक कर लूं। दाऊद बहुत अच्छे तरीके से कहता कि प्रभु मुझे मेरे दिन गिनना सिखा कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। आज मनुष्य के जीवन के विषय में मालूम नहीं, पर हम अपने ही जीवन में हैं और हम इस चीज के घमंड करते हैं कि शायद हम बहुत आगे तक जाएंगे, शायद मेरे को कभी मौत नहीं आएगा, मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा। हम कई बार सोचते, पर हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु ने रखा है, मुकर्रर किया। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। वो मेरे लिए और आपके लिए आया। हम जितने लोगों को देखते हैं मसीह में, कुछ ना कुछ ऐसी बातें देखते हैं जिस प्रकार ये कलाम भी सत्य होता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा पाप था, गुनाह था, यह ऐसी आज्ञाकारिता निराज्ञाकारिता थी कि हमने जो प्रभु के आगे को नहीं माना। फिर भी स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है? स्वीकार करता। वो परमेश्वर मुझे और आपको अपने घर में आने का सौभाग्य देता, क्योंकि मुझे स्वीकार किया गया। और स्वीकार किया गया है इसलिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाऊं। हम अब अगली बात जब पढ़ते हैं इज़ेकिएल की किताब में, और ये इज़ेकिएल की किताब जब पढ़ते हैं 18 अध्याय और उसकी 21 से लेकर 22 आयत तक कहता है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धार्मिकता के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धार्मिकता का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। यह आयत अगर आप पढ़ें तो बहुत कुछ ये बात सिखा रही है। ये कहता है कि परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे। वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य के जीवन में पाप के कारण बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, निराशा है, चिंता है। और ये बात, ये वचन साफ तौर पे आज मेरे लिए और आपके लिए कह रहा है, अगर यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धार्मिकता के काम करे तो वह ना मरेगा वरन वो जीवित रहेगा। अगर मैं और आप प्रभु में हैं, इस बात को बड़ा ध्यान से लेने की आवश्यकता है। अगर मेरे जीवन में कोई पाप है, ऐसी कोई बात, उसे मुझे और आपको आज ही छोड़ना। मैं जानता हूं कि अगर हम जब वचन को मानते हैं तो बीमारियां हमारे शरीर में कब्जा नहीं कर सकती, दुष्ट किसी प्रकार से हमें छू नहीं सकता, हमें ना हमारे परिवार। पर जब हम वचन तोड़ते हैं, वचन से बाहर जाते हैं, तब हमारे पर विपत्तियां हैं। क्योंकि इस बात का सबूत ये वचन है कि अगर दुष्ट जन अपने पापों से फिर जाए और मेरी सब विधियों का अगर पालन करेगा, तो न्याय और धार्मिकता के काम करे, तो वह ना मरेगा वरन वो जीवित रहेगा।
शारीरिक तौर पर की तो है, पर अनंत जीवन के विषय में भी है। ये अपनी आयु के दिन को वो पूरा जिएगा। कि मुझे स्वीकार किया है प्रभु ने। प्रभु की योजना क्या है? मुझे और आपको स्वीकार करने की यही योजना है कि हम अपने उस स्वभाव से क्या है बदलें। और आगे लिखता है कि उसने जितने भी अपराध किए हो, अगर उसने जितना भी पाप किया हो, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी बात। अगर मैं और आप अपने पापों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु की हजूरी में आते हैं, तो जो पाप गुनाह अब तक आज से पहले हम करते आए हैं, उसे परमेश्वर साफ तौर पे हमें समझा रहा है कि उसे फिर से मैं स्मरण नहीं करूंगा। और जो धार्मिकता का काम उसने किया हो, उसके कारण वो जीवित रहेगा। परमेश्वर मुझे और आपको स्वीकार करता है। और स्वीकार करने के साथ परमेश्वर ऐसे ही नहीं कि हमें ऐसे स्वीकार कर लिया। वो परमेश्वर दयावंत है, अनुग्रह करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। इसलिए मेरे उस स्वभाव से मुझे बदलना, मेरे चाल चलन को मैंने बदलना, मेरे जीवन के ऐसे कामों से मैंने अपने आप को बदलना है कि मैं जीवित रहूं, मैं प्रभु के लिए काम करता हूं। और ये चीज करके देखें, जब आप वचन को मानेंगे, आप हंस खुश रहेंगे। थोड़े पल का तो शायद दुख तकलीफ होगा, परंतु कुछ समय बाद आप हंस खुश ही रहेंगे। आपके शरीर में वो बीमारी रोग हमेशा नहीं बना रहेगा, तकलीफें हमेशा नहीं बनी रहेंगी। अगर आप वचन की खुराक को खा रहे हैं, अंदरूनी तौर पे आप मजबूत हो रहे हैं, वचन के साथ चल रहे हैं, आप बलवंत होते जाएंगे। आपके अंदर कोई रोग नहीं होगा। मैंने कई ऐसे दासों को देखा है जो प्रभु के वचन से चलते, वो हंस पुष्ट है और एक गोली तक नहीं खाते कभी भी। उन्हें मालूम है कि हमें वचन के साथ चलना, उन्हें मालूम है हमें वचन प्रभु के साथ चलना है। जब प्रभु के साथ चलेंगे, आपके अंदर प्रभु नया बल और शक्ति ताकत देगा। इसलिए मैं उस पाप से दूर रहूं और मेरा परमेश्वर मेरे पाप जो मैं प्रभु के विरोध में किया, उसको हमेशा के लिए प्रभु मिटा दे। अवश्य मेरा प्रभु की ओर मुड़ना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु की आज्ञा मानना, उसकी विधि विधान में चलने के साथ उसके भय में अपने जीवन को बिताना, तब परमेश्वर हमारे जीवन से उस गुनाहों को हमेशा के लिए दूर करेगा और उसके कारण हम लोग जीवित रहेंगे। एक आखिरी वचन जहां पे यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 12 आयत में कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 12 आयत, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज का विषय जो था कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ग्रहण किया, स्वीकार किया। और ये यूहन्ना 1:12 साफ तौर पे कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते। अब मुझे और आपको संतान बनाया गया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना बेटा बेटी बना लिया, और ये अधिकार हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। और ये जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में होते हैं, तब हम दुखी होते हैं, हम एक ही बात बोलते हैं, प्रभु तू मेरा रक्षक है, तू मेरा निगहबान है प्रभु। और ये अधिकार हमें परमेश्वर देता है। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसका नाम पर विश्वास कर कर उसके विश्वास में मेरा चलना बेहद जरूरी है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 26 आयत में कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। उस विश्वास करने के द्वारा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 1 आयत में फिर वो क्या कहता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो परमेश्वर मुझे और आपको स्वीकार किया है, अपनी संतान बनाने का अधिकार प्रभु ने दिया। इस कारण हम नहीं जानते संसार क्या कह रहा है, परंतु क्योंकि उसने प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार किया। कुलुस्सियों 2 अध्याय और उसकी 6 आयत में जब पढ़ते हैं, वहां पे साफ तौर पे कहते हैं, सो जैसे तुम मसीह यीशु के प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें अब चलते भी रहो। तो एक विश्वासी के लिए क्या है कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिया है, तो मैं उस विश्वास में चलता रहूं, प्रभु के साथ चलता रहूं, क्योंकि मैं स्वीकार किया गया हूं। और मुझे अगर स्वीकार किया है, मेरे जीवन में निर्बलता, बीमारी, तकलीफ, चिंता, निराशाएं, गरीबी,
ये मेरे जीवन का हिस्सा कदापि नहीं बनेगी। जिसे परमेश्वर ने स्वीकार किया, जिसे यीशु ने स्वीकार किया है, उसके जीवन का ये हिस्सा कभी नहीं बनेगी। हम निर्बल हों, हमें परमेश्वर हमारी सामर्थ को दिखाता है। हमारी गरीबी में परमेश्वर अपने उस बड़े कामों को अमीरी को दिखाता है। हमारी बीमारी रोगों में परमेश्वर अच्छे स्वस्थ को दिखाता है। इस बात को मुझे और आपको जानना है। मैं स्वीकार किया गया, स्वर्ग मुझे पहचानता है, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे जानता है, इसलिए मैं अपने अधिकार को प्रभु के सामने निरंतर बनाए रखूं। आइए प्रार्थना करें उस प्रभु के सामने।